हेलो, आज की ये वीडियो क्लास 9 के सर्कल चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाली है। तो इस चैप्टर के अंदर सारी एक्सरसाइज में न्यू बुक के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज तो नहीं होगी, लेकिन जो भी आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि सर्कल क्या होता है। सर्कल वो जिसका कोई भी कॉर्नर ना हो और ना कोई एज हो, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। और पहला पॉइंट सेंटर। तो ये जो सर्कल ड्रॉ है, इसके मिड में जो भी पॉइंट है उसको ही सेंटर बोला जाता है। तो इस सेंटर को मान लेते हैं ओ। तो यहां पर सेंटर क्या है? ओ। ठीक है, इसके बाद रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है कि जो भी सेंटर से सर्कल के किसी भी कोने को टच करे उसको ही हम रेडियस बोलते हैं। तो देखो, यहां से कि यहां तक टच हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। तो इसका नामकरण कर देते हैं हम। क्या नाम दे? इसको मैं दे देता हूं ओ, एंड इसको दे देता हूं बी दे देते इसका नाम। ठीक है, तो रेडियस क्या हुआ? OB, है ना। एंड डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? जो भी सेंटर को टच करता हुआ दूसरे कोने तक जाए। तो एक लाइन ले लेता हूं मैं, एंड देखो ये यहां से सेंटर को टच करता हुआ दूसरे कोने तक जा रहा है, तो इसी को हम डायामीटर बोलते हैं। इसका भी नामकरण कर देते हैं हम कुछ, जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया P एंड इसको नाम दे दिया Q, PQ। तो PQ क्या है? हमारा डायमीटर। कोड। कोड क्या होता है? सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने को टच करे उसको हम कोड बोलते हैं। बना के दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर ये कोड है, एंड अगर मैं यहां पे ये बनाऊं तो ये भी कोड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल का सबसे बड़ा कोड क्या होता है, सबसे बड़ा कोड हमारा डायमीटर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर के बिल्कुल मिड में से जाता है, तो वहां का जो लाइन है सबसे बड़ी होती है। तो जो हमारा डायमीटर है वही सबसे बड़ा कोड होता है एक सर्कल का। ठीक है, अभी के लिए मैंने दो कोड ड्रॉ करे हैं, तो इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी यूज कर चुका हूं, तो सी, एंड इसको D एंड इसको E। ठीक है, तो हमारे कोड क्या है? AC एंड D। ठीक है, अब एंगल। एंगल क्या है? एंगल मतलब कि जो कोड से सेंटर को लाइन टच करे और जो एंगल बनाए। मतलब ये जो कोड था इसको मैंने सेंटर से टच करा दिया, एंड ये वाली साइड को भी मैंने सेंटर से टच करा दिया, एंड जो यहां बीच में एंगल बन रहा है यही मेरा एंगल है। इस तरीके से यहां पर भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो जो यहां पे एंगल बनेगा वो भी एंगल होगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दूं? AOC। क्या है? ये एंगल है। ठीक है, अब आर्क। ये जो कोड बनाया है, इस कोड के बीच में ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये जो सर्कल की गोल घूमने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट भी दे देता हूं R, तो ARC जो लाइन है, ये जो गोल घूमी हुई लाइन है ना, इसी को आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब अगली है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट पढ़ाने के पहले मेरे को ये सब रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेगमेंट क्या है। सेगमेंट देखो, ये कोड है। ठीक है, कोड है। अब इसके इस साइड ये वाला जो एरिया है ये भी एक सेगमेंट है। इस साइड जो एरिया है बड़े वाला, ये भी एक सेगमेंट है। लेकिन जो छोटा सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड दूसरी साइड जो है उसको मेजर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, 10th में पूरा चैप्टर है इन चीजों के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी आप 9th में हो तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, एंड इस साइड वाले जो एरिया है, छोटे वाला एरिया है, वो माइनर।
छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले पेज पे एंड ये सब इरेज हो गया। ठीक है, यहां पर देखो 2 लाइन लिखी हुई है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है, मतलब कि जो इक्वल कोड है, मतलब यहां पर मैंने इस सर्कल के अंदर 2 कोड बना लिए, एक ये कोड बनाया एंड एक यहां पर मैंने कोड बनाया। अज्यूम कर लो कि ये वाली लाइन इस वाले कोड के बराबर है, मतलब जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। एडी जो है वो, एडी नहीं, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है एंड ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, अगर ये एंड ये वाला कोड बराबर है और ये सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, एक ये इस तरीके से एंगल बनाएगा, इस तरीके से, एंड ये यहां पे एंड ये यहां पर। ठीक है, ये एंगल बना रहे हैं, एक एंगल बना यहां पर, एक एंगल बना यहां पर, बीच का पॉइंट है O। इसका मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि AOB जो है वो बराबर रहेगा COD के। ठीक है, ये बात क्लियर है। और अगली लाइन में क्या कहा गया है कि एंगल जो है, सबटेंडेड एंगल जो है वो बराबर है। ठीक है, तो जो कोड रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, मतलब कि यहां पर हमें दे रखा है, गिवन है कि एंगल बना दिया जाए यहां पर, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करके बोलेगी कि एंगल ही नहीं बना है, एंगल COD। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है तो जो कोड बनेंगे वो बराबर रहेंगे। सेम चीज AB जो रहेगा वो बराबर रहेगा CD के। ठीक है, बस अपोजिट है, इसमें ये वाली लाइन गिवन थी, ये चीज हमें करना था, ये इसमें ये वाली गिवन थी एंड ये चीज हमें करना था, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कोड पे, वो बाइसेक्ट करेगा कोड को, बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटेगा। तो मैं कोड बना लेता हूं सबसे पहले, तो ये मैंने एक कोड बनाया एंड बीच में यहां पर सेंटर बनाया एंड यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया। तो इसका मतलब नाम भी दे देते हैं ना, नामकरण तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये O, ये A एंड ये B। ठीक है, इसका मतलब एंड यहां पर O, इसको P कर देते हैं। तो AB लाइन के ऊपर OP क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो AP लाइन है वो बराबर रहेगा PB के। ये चीज क्लियर। अब दूसरे में क्या कह रखा है कि सर्कल पे द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। इसका मतलब क्या है कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, वो बाइसेक्ट करेगी हमारे एक कोड को, बाइसेक्ट मतलब इक्वली काटेगी। तो फिर जो भी यहां पर एंगल बनेगा, ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब कि जो यहां पर है AP एंड ये, AP इक्वल रहेगा PB के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब AB परपेंडिकुलर रहेगा OP पे। ठीक है, अपोजिट है, सेम चीज है बस अपोजिट है, वाइस वर्सा। ठीक है, सेकंड करते हैं अब आगे। यहां लिखा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या है, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, यहां पर दो कोड है, कहीं भी हो सकते हैं। मैंने एक यहां पर ड्रॉ कर लिया और एक यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इन दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। नामकरण कर देते हैं इसका AB एंड इसका C एंड D।
ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, ठीक है। एंड ये सेंटर से मैं टच करा रहा हूं, सेंटर से मैंने इसको यहां पर टच करा दिया एक लाइन, एंड यहां से मैंने सेंटर से यहां पर टच करा दिया। तो इस कोड के सेंटर से यहां तक की जो लाइन है एंड यहां से यहां तक की जो लाइन है वो हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। इसको O, इसको S, इसको P कर देते कुछ भी, ठीक है। तो जो हमेशा OS बराबर रहेगा OP के, ठीक है। ये वाली लाइन, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के कोड का सेंटर से, वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सेम अपोजिट है। इसमें अगर डिस्टेंस अगर इक्वल है तो लाइन हमेशा, ये जो कोड है वो दोनों आपस में बराबर रहेगी। मतलब कि OS इक्वल OP के है तो फिर AB बराबर होगा CD के, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई होगी। अब आगे करते हूं मैं। तो यहां पर देखो क्या है, ये सर्कल है एंड इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये मैंने सेंटर बनाया, एंड यहां पे है कि एक कोड बनाया मैंने, ठीक। एंड इस कोड को मैंने सेंटर से ज्वाइन करा दिया एंड इसको सर्कल के किसी भी कोने से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। एंड यहां पर जो एंगल बन रहा है एंड यहां पर जो एंगल बन रहा है, अगर यहां पर x बन रहा है तो ये उसका डबल रहेगा। मतलब कि ये अगर 10 है तो ये 20 रहेगा, ये 40-50 है तो ये 100 रहेगा, ठीक है। मतलब इसको लाइन दे देते ABOP, मतलब जो APB है वो 1/2 रहेगा अपने दूसरे वाले के AOB के, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगला कराता हूं मैं। एक और सर्कल बना लेते हैं। यहां पर ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है, एक ये मैंने सेगमेंट बनाया, कहां भाग रहा भाई, ये मैंने एक सेगमेंट बनाया, ये एक कोड बनाया। अब मैं इस कोड से कहीं भी सर्कल को टच करता हुआ एंगल बनाऊंगा तो वो जो एंगल बनेगा वो बराबर रहेगा। मतलब इसको मैंने जैसे ये एंड ये एक एंगल बनाया एंड एक यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो भी एंगल बना है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर यहां से एक तीसरा एंगल भी बन रहा है तो ये तीनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो नाम भी दे देते हैं AB, इसको PQR। तो एंगल APB बराबर रहेगा एंगल AOB बराबर रहेगा एंगल ARB, ठीक है। तीनों बराबर रहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अगला के लिए भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, यहां पर नहीं, या इसी को रफ कर देता हूं ना। अब देखो एक सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं। ये एक सर्कल बना लिया है, थोड़ा अजीब सा बना है, ऑलिव जैसा। ये सेमी सर्कल है। अगर इस सर्कल को मैंने सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सेमी सर्कल से मैं कहीं भी एंगल बनाता हूं, इधर बनाया, इधर बनाया या इधर बनाया, ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। हमेशा एक राइट एंगल ही बनाएगा, ठीक है। ये तीनों लाइन आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो
द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्या होता है? अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं सर्कल को टच करता हुआ, एक ऐसे 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 एंड एक ये ऐसे, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है मैंने, इसके ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है, और इसका ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, मतलब कि x एंड y इन दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूं तो 180 डिग्री ही होगा, ठीक। अगली में अपोजिट है, यहां दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो पेयर है, अपोजिट एंगल के जो पेयर है वो उनका सम 180 रहेगा, ठीक है। तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, मतलब कि x एंड y का सम 180 दे रखा है, तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सब अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि कुछ समय बाद ही आपके एग्जाम आने वाले हैं।